दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर हैं। बेहतर हूँ, आफ़ियत से हूँ। हमारे साबिर भाई के लिए आप दुआएं करें, जो हो सकता है वो करें, अल्लाह उसे बिस्तर से उठा दे। बाकी अहवाल ठीक है। इस वक्त यूपी छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के, मध्य प्रदेश छोड़ के, राजस्थान छोड़ के बिहार की ज़मीन ज़रा गर्म हो रही है। बिहार में अंधभक्तों की शासन, अंधभक्तों की फ़िक्र, अंधभक्तों की घबराहट दिख रही है कि अंधभक्त का धर्म ख़तरे में है। हिंदू हज़ारों साल से कभी ख़तरे में नहीं आया। हिंदू धर्म हज़ारों साल से कभी ख़तरे में नहीं आया। अलग अलग राजा, अलग अलग महाराजा, अलग अलग लोगों ने हुकूमत की, कभी ख़तरे में नहीं आया। हिंदुस्तान के अंदर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, कभी ख़तरे में नहीं आया। पता नहीं इस वक्त क्यों भाजपा की सरकार के रहते हुए, केंद्र में सरकार रहते हुए, सारा एसेट्स, कहने का मतलब है कि सारे एसेट्स रहते हुए आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें उनकी राजनीति ख़तरे में है और उसका ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम ख़तरे में नहीं हैं, तुम ख़तरे में हो। हम ख़तरे में कभी थे ही नहीं। वो हाल इस वक्त अररिया का है। अररिया में एक साहब आते हैं और कहते हैं अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, वरना आपकी मर्जी। गलती इनकी नहीं है। जब वोट का टाइम आता है और भाजपा से लड़ने का टाइम आता है और अंधभक्तों से लड़ने का टाइम आता है और हिंदुस्तान के चंद बैड एलिमेंट्स से लड़ने का टाइम आता है, तो मुसलमान के कुछ लोग कहते हैं जो सुरजापुरी हैं कि इसे मैं हरा दूंगा। कुल्हड़िया कहता है इसे मैं हरा दूंगा। पठान कहता है इसे मैं हरा दूंगा। सैयद कहता है इसे मैं हरा दूंगा। शेख कहता है इसे मैं हरा दूंगा। सीमांचल में रहने वाला कहता है इसे मैं हरा दूंगा। जोल्हा कहता है इसे मैं हरा दूंगा। और इस हराने के चक्कर में हार सब जाते हैं, जीत कोई और जाता है। उसके बाद डंका पीटते हैं कि फलां नहीं होता तो मैं जीत जाता, तो फलां नहीं होता तो मैं जीत जाता। और जब पिटने का टाइम आता है तो सब मुसलमान हो जाते हैं। फिर कोई सुरजापुरी नहीं होता है, कोई कुल्हड़िया नहीं होता है, कोई पठान नहीं होता है, कोई सैयद नहीं होता है, कोई जोल्हा नहीं होता है, कोई धुनिया नहीं होता है। जब पिटने का टाइम आता है और जब मार पड़ती है तो कहते हैं आओ हम सब मुसलमान हैं। अगर इलेक्शन के टाइम में आप कह देते कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब मिलके किसी एक पार्टी के साथ खड़े होते हैं, जो पार्टी अंधभक्तों की बात ना करे, जो पार्टी हिंदुस्तान में बंटवारे की बात ना करे, जो पार्टी हिंदुस्तान में हंगामे की और दहशत की बात ना करे, उस पार्टी के साथ चलो हम खड़े होते हैं। अगर आप ये कर लेते तो आज रोड पर खड़ा होके कोई सुनने वाला आपका नहीं है, कोई ताकने वाला आपका नहीं है। और नीतीश बाबू गिरिराज को ही बुलाते हैं और उस सिंह जी को ही बुलाते हैं और सबको बुलाते हैं और कहते हैं देखिए मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूँ। आखिर नीतीश बाबू किसकी ज़ुबान बोलना चाहते हैं? नीतीश बाबू, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त पीके आपके अगेंस्ट में खड़ा किया गया है। भाजपा ने उनको अपना ए टीम बनाकर आपके ख़िलाफ़ खड़ा किया है और आपकी ज़मानत, आपके पार्टी की ज़मानत जब्त करने के लिए खड़ा किया है। आखिर आपको कौन सा डर है जो भाजपा के ख़िलाफ़ आपको खड़ा होने से रोक रहा है? आप कहते हो कि बिहार में अमन की बात होगी, बिहार में शांति की बात होगी, बिहार में सबको लेकर चलने की बात होगी, तो फिर आखिर क्यों नहीं इस इन आतताइयों को, इन उग्रवादियों को, इन बैड एलिमेंट्स को आप नकेल कसते हैं? आखिर क्यों नहीं अररिया के एमपी के ऊपर जिसने कहा कि हिंदू बन के रहना होगा उस पर एफआईआर करते हैं? गिरिराज सिंह आखिर कौन सा स्वाभिमान हिंदू रैली लेके चल रहे हैं? आखिर क्या इनके स्वाभिमान पे चोट पड़ गया? आखिर क्या इनको नुकसान हो गया कि ये लेकर चलते हैं? तुम मुसलमान हो जाओ, तुम सुरजापुरी नहीं हो, तुम कुल्हड़िया नहीं हो, तुम शेख नहीं हो, तुम पठान नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो। इस बुनियाद पे अगर रहे तब तो पिटे हुए नहीं, और सुरजापुरी बन के जिए और कुल्हड़िया बन के जिए और पठान बन के जिए और सैयद बन के जिए तो पिटना तुम्हारी तय है और तुम्हारे नसीब में बदनसीबी लिखी जा चुकी है। तुम्हारे नसीब में इस मुल्क को छोड़ना लिखा जा चुका है। ये मान लो, ये कर लो। 25 का इलेक्शन आ रहा है, अपने लिए किसी एक पार्टी को खड़ा करो, उनके साथ अपने माहदे करो, उनके साथ अपने गठबंधन करो और गठबंधन के साथ बिहार वासियों की बात करके
इस बार के इलेक्शन में लड़ो, रोज़गार की बात करो कि आप रोज़गार में क्या दोगे, हमको पढ़ाई में क्या दोगे, हमको स्वास्थ्य में क्या दोगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लघु उद्योग को खड़ा करने में क्या दोगे। इस बात की बात करके इस 25/9/2025 के इलेक्शन पे लड़ो, तभी कोई उपाय है, वरना मुसलमान तुम्हारा पिटना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है।